हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार जमीन सर्वे से संबंधित कुछ बात करेंगे। 2025 देखिए, छोटी मोटी जानकारी मैं देते रहता हूँ आप लोग को। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, तो जमाबंदी जो है कब बनता है, बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि जमाबंदी कब बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, वो मैं आज आपको बताऊँ। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति से जमीन लिखवाते हैं, जैसे मान लीजिए कि राम है और आप जो है वो मोहन, ठीक है। तो राम जो है जमीन बेच रहा है, विक्रेता है। मोहन जमीन खरीद रहा है, यानी कि क्रेता है, खरीदने वाला। तो मोहन ने राम से कुछ जमीन का हिस्सा खरीदा, ठीक है, केवाला कराया, ठीक है, केवाला कराया मोहन। अब क्या है कि जब मोहन केवाला करा लिया तो अब क्या करेगा, ये दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेगा, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेगा। अब दाखिल खारिज क्या होता है, तो दाखिल खारिज में क्या होता है कि जो पुराना रैयत है, यानी कि जो जमीन बेचा है, उनका नाम खारिज कर दिया जाता है और जो व्यक्ति जमीन खरीदे हैं उनका नाम उस प्लॉट में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि मालिकाना हक जो है वो बदल दिया जाता है। ठीक है, जो जमीन बेचे हैं उनका मालिकाना हक उस पर से हट जाता है और जो जमीन खरीदे हैं उनका मालिकाना हक उस पर आ जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस ही दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज होने के बाद ही आप जमीन का रसीद कटा सकते हैं, इससे पहले आप नहीं कटा सकते हैं। तो दाखिल खारिज हो गया, तो दाखिल खारिज होने के बाद क्या हो जाएगा, नामांतरण हो जाएगा। ठीक है, नामांतरण हो जाएगा। सीओ की तरफ से एक शुद्धि पत्र जारी होता है, शुद्धि पत्र, शुद्धि पत्र जारी होता है। उसके बाद सीओ ऑर्डर जारी होता है। ठीक है, इन सब में यही बात लिखा गया होता है कि ये पहले फलाने व्यक्ति का जमीन है, अब जो है इस फलाने व्यक्ति के नाम पे इस जमीन को जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब नाम आपका खारिज करके नए व्यक्ति का नाम उस पर चढ़ा दिया जाता है, इसी को दाखिल खारिज कहा जाता है। ठीक है, तो दाखिल खारिज होगा तो एक शुद्धि पत्र जारी होता है, सीओ ऑर्डर जारी होता है। ठीक है, जिसमें ये सारी बातें लिखी गई होती है कि पहले फलाने व्यक्ति का जमीन था, अब जो है इस नए व्यक्ति का जमीन है जो जमीन खरीदा है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब जब दाखिल खारिज हो जाता है तो आपके नाम से जमाबंदी बन जाता है। ठीक है, जमाबंदी। ठीक है, इस जमाबंदी में आपका नाम होता है, आपके पिताजी का नाम होता है, कितना जमीन खरीदे हैं वो होता है, उस जमीन का चौहद्दी क्या है वो होता है, खाता होता है, खेसरा होता है, वर्तमान भाग होता है ना? बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। तो जमाबंदी जो है वो दाखिल खारिज होने के बाद बनता है और इसमें जमीन का बहुत सारा डिटेल्स भरा जाता है। जब आपका दाखिल खारिज हो गया, जमाबंदी बन गया, मतलब आप कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे आप जो है इस जमीन के मालिक हो गए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जमाबंदी कब बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, और उसके बाद आपके दिमाग में भी आएगा कि दाखिल खारिज होने में कितना समय लगता है, तो 30 से 45 दिन का समय लग जाता है। ये 30 से 45 दिन का समय इसलिए रखा जाता है कि यदि इस प्लॉट पे किसी को आपत्ति दर्ज करना है तो 30 से 45 दिन के भीतर वो आवेदन के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकता है। ठीक है, क्या होता है कि कोई व्यक्ति ज्यादा जमीन लिख दिया है ना, तो इसमें क्या होता है कि दूसरा पक्ष जो है इस समय आपत्ति दर्ज कर सकता है। तो दूसरा पक्ष इस समय कोई आपत्ति दर्ज कर दिया तो इस व्यक्ति का यानी मोहन का दाखिल खारिज नहीं होगा। तो 30 से 45 दिन का समय इसलिए रखा जाता है कि यदि इस जमीन के खरीद बिक्री से किसी को आपत्ति है, किसी को लगता है कि राम का कोई भाई है, राम के भाई को लगता है कि मेरे भाई ने ज्यादा जमीन बेच दिया है, तो राम का भाई इस समय 30 से 45 दिन के अंदर में एक आपत्ति दर्ज कर सकता है। उसके बाद इस मोहन के जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। तो इसी तरह की छोटी मोटी जानकारी मैं देते रहता हूँ सर्विस रिलेटेड। आप लोग को भी कुछ सर्विस रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जहां तक हमें जानकारी है मैं उत्तर देने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।